हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट जब महिला हो जाती है तो महिलाओं को कैसे पता लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब महिलाएं हर वक्त प्रेगनेंसी के लिए सोचती हैं, हर मंथ आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, तो आपका ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है और मुश्किल भी हो जाता है कि इस महीने माँ बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। कई बार ऐसे ही कुछ लक्षण जो होते हैं वो बहुत हद तक सही भी होते हैं और कई बार इस दौरान में गलत लक्षणों का भी अनुभव होता है और बाद में जब पीरियड्स आ जाते हैं तो महिला को लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों महसूस हो रहे थे। आज मैं आपको आपकी सहायता के लिए एक ऐसा सिम्टम्स बताऊंगी जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने की पुख्ता जानकारी समय से पहले दे देंगी और साथ ही साथ आपकी क्यूरियोसिटी भी कम हो जाएंगी। अगर आप इन लक्षणों को नोटिस कर सकती हैं और महसूस करती हैं तो आप बहुत आसानी से विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी पीरियड मिस हुए, ये बहुत इजीली घर पे ही घर बैठे समझ जाएंगे कि आपको गर्भधारण हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर वक्त महिला के शरीर से हर फेज में डिस्चार्ज का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो डिस्चार्ज एक पानी के जैसा तरल पदार्थ होता है जो वजाइना के द्वारा निकलता हुआ दिखाई देता है, ये एक्चुअली में आपके गर्भाशय को साफ रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। आपका यूट्रस इससे सुरक्षित रहता है और किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया के चपेट में नहीं आता है, तभी आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित होती है और प्रेगनेंसी 9 महीने की जर्नी में बच्चा भी इस वजह से सुरक्षित गर्भ के अंदर रहता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज होता है वो आपके शरीर की गंदगी, स्पेशली यूट्रस के अंदर की, उसको क्लीन करता रहता है। लेकिन ये डिस्चार्ज समय समय पे बदल जाता है। तो आज मैं आपको कुल 4 टाइप में इसे डिवाइड करके बताऊंगी और ये डिस्चार्ज आपको किस प्रकार से प्रेग्नेंट होने का संकेत देंगे वो भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं फ्रेंड्स कि जो डिस्चार्ज होता है वो महिलाओं के ओव्यूलेशन पीरियड्स में आपको पता होगा कि पारदर्शी आता है, रंगहीन और गंधहीन होता है। इस डिस्चार्ज को देखते से ही जब ये स्ट्रेच करता है, महिला समझ जाती है कि उनका एग अब रिलीज हो रहा है, उनका एग अब रप्चर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में गर्भधारण हो जाता है क्योंकि इस दौरान 99.9% कंसीव करने के चांस होते हैं। ओव्यूलेशन का फेज जनरली आपके पीरियड्स के 12वें दिन से चालू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यही डिस्चार्ज अगर आप गर्भवती हो जाती हैं तो बिल्कुल ही बदल जाता है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होते हैं, जैसे कि महिला के शरीर में हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। जब ओव्यूलेशन के दौरान आप ट्राई करते हैं और आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तब आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, साथ ही साथ हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। भ्रूण के विकास के लिए हार्मोन्स का बढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, एक जाइगोट को, एक भ्रूण को, और साथ ही साथ ब्लड का सप्लाई, इसके अलावा ऑक्सीजन का सप्लाई, बहुत सारे न्यूट्रिशन का सप्लाई, ये सब कुछ होना बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं का डिस्चार्ज इससे इफेक्टेड होता है और उसका कलर जो है वो हो जाता है क्रीम कलर का। इसी के साथ साथ वो भारी मात्रा में निकलना स्टार्ट होता है। जिन महिलाओं के शरीर में ये सारे हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक महिला की शरीर अलग अलग होती है, तो किसी में धीरे धीरे बढ़ते हैं, किसी में तेज़ी से बढ़ते हैं। जिन महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा हार्मोन तेज़ी से बढ़ती है, उन हार्मोन्स की वजह से ये डिस्चार्ज भारी मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान आने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि डिस्चार्ज कब आता है। देखिए, महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो बेसिकली जब आपके पीरियड्स का निर्धारित डेट होता है आने वाला, उसके 1 सप्ताह पहले ही आपका संपूर्ण कार्य गर्भाशय के अंदर हो चुका होता है, यानी कि आपके गर्भावस्था की पूरी ही प्रोसेस बिल्कुल हो चुकी होती है और आप माँ बन चुकी होती हैं। लेकिन चूंकि हार्मोन्स का लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए आपको लक्षण थोड़े लेट महसूस होते हैं। अगर आपको पीरियड्स आने के 4-5 दिन पहले से एक डिस्चार्ज जैसा फील हो जो कि क्रीम कलर का हो और ये भारी मात्रा में निकलता हो, तो आप ये समझ जाइए कि ये डिस्चार्ज जो है प्रेग्नेंट होने का है। अगर इसमें कोई स्मेल ना हो, तेज गंध ना हो, इसी के साथ साथ
दूसरी बात का भी ध्यान रखना है कि ये डिस्चार्ज जो है ये आपके बेबी के प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है, क्योंकि वजाइना पे काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। वो बैड क्वालिटी बैक्टीरिया आपकी यूट्रस के अंदर ना जाए, बेबी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए होते हैं। तो डिस्चार्ज जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस पूरा 9 मंथ तक करता है, इसलिए 9 मंथ की जर्नी में ये क्रीम कलर का डिस्चार्ज आपको कई बार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये डिस्चार्ज से बहुत तेज़ गंध तो नहीं आ रही है, इसके साथ कुछ रेड कलर का ब्लड का स्पॉट तो नहीं आ रहा है। ये डिस्चार्ज अगर काफ़ी ज़्यादा पीले रंग का है, मैंने क्रीम कलर का बताया प्रेगनेंसी डिस्चार्ज, लेकिन ये येलो कलर का हो रहा है, ग्रीनिश कलर का हो रहा है, या फिर ये फ्रेंड्स स्लेटी के कलर स्लेटी रंग का हो रहा है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है और वैसी अवस्था में तुरंत ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कई बार प्रेगनेंसी में भी इन्फेक्शन हो जाते हैं रिलेशन बनाने की वजह से, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ना, ट्रांसफ़र हो जाता है बैक्टीरिया आपके पार्टनर से आपके पास, तो आपका यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना पे इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें महिला को तेज़ फीवर भी आता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है। तो ऐसा कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई दे, इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो फिर ठीक हो जाएगी गुड मेडिकेशन के द्वारा। और दही के जैसा कडल फटे सा डिस्चार्ज आए तो भी ये इन्फेक्शन का डिस्चार्ज होता है। तो आई रियली होप कि आप समझ गए होंगे कि अपनी प्रेगनेंसी को कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है, और साथ ही साथ डिस्चार्ज से जुड़ी हुई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं। अगर फिर भी आप मुझसे कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट आप मेंशन कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।